गुड मॉर्निंग और सबसे पहले एफएनओ में बीईएल की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद अच्छा ट्रैक्शन है। 343 के टारगेट के साथ ये वो खरीदी की सलाह दे रहे हैं। लगभग 2% स्टॉक ऊपर है। जेपी मॉर्गन को लगता है कि मार्च 31 तक कंपनी एडिशनल 12,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स अनाउंस कर सकता है और जो पीक से 20% का करेक्शन हमने देखा उसके कारण स्टॉक में अभी रिस्क रिवॉर्ड उनको अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज एफएनओ का टॉप लूजर है पीआई इंडस्ट्रीज। उनका सबसे बड़ा क्लाइंट कुमाई आज एक क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस करने वाला है। पिछले क्वार्टरली नंबर्स में हमने देखा था कि प्राइसिंग और जो ओवरऑल मार्केट की इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसके कारण हमने देखा है कि काफ़ी सारा प्रेशर आपको प्राइसिंग पे आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम प्रैक्सोसल्फोन की बात करें तो इनका की प्रोडक्ट है जिसका जो एक्सपोर्ट डेटा है रिसेंट वाला, यहाँ आपको एक 10% का प्राइस कट दिख रहा है। तो कुमाई के अर्निंग्स के पहले स्टॉक में नर्वसनेस और लगभग 4% की गिरावट हम लोग ये आज ट्रैक कर रहे हैं अर्निंग्स टू वॉच में। और रेडिंगटन ये एक स्टॉक है जो 52 वीक हाई के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। डैम कैपिटल ने यहाँ 285 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है। और अगर हम रेडिंगटन की बात करें तो जिस हिसाब से कंपनी अपना सॉफ्टवेयर कारोबार भी बढ़ा रही है, ये स्टॉक जो है उनको पसंद आ रहा है। स्टॉक में लगभग 2.5 से 3% की शुरुआती तेजी देखने को मिल रही है। ओके यतिन, शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए। निफ्टी फिर एक बार सपोर्ट ले रहा है 22,450 से 22,500 के जोन में, और फिर थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी 22,520 पर। हम इस समय आ रहे हैं यहाँ पर, तो रिकवरी तो है मार्केट में और क्लियरली रिकवरी को रिलायंस लीड कर रहा है। लेकिन अब दो तीन स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार वापस रिविजिट करें बीएसई को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पर। गौरांग जी, क्या अच्छा मौका मिला बीएसई में? उस दिन जो एनएसई का मूव आया उसके बाद जो गिरा था 4,000 तक आया था, उसी दिन रिकवर हो गया था काफ़ी, तो अब वापस 4300 पर। अनुज भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं है, क्या दिल बदलने से कंपनी का कामकाज ठप हो जाएगा? गुरुवार हो या फिर सोमवार हो। हाँ ठीक है, सोमवार को लेकर के शायद जो उठापटक है वो हावी हो सकती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार पहला दिन होता है। लेकिन मैंने एक बात हमेशा कही है अनुज भाई, इस क्षेत्र को लेके, भारत के शेयर बाजार और उससे जुड़ी हुई कंपनियां, अगर भारत का शेयर बाजार अच्छा करता है तो ये सब कंपनियां भी अच्छी करेगी। बीएससी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, हालांकि ये राय नहीं है, लेकिन मैं कंपनी और क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से धीरे धीरे करके निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, डिपॉजिटरी अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स आने वाले भविष्य में बढ़ेंगे। और अगर थोड़े समय के बाद स्थिरता आ जाती है बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो नकारात्मक है, जो कि आ सकती है हमें लग रहा है, और अगर आपके पास ये विचारधारा है कि 3-5 साल 8 साल भारत का शेयर बाजार अच्छा करेगा, तो ये सब कंपनियां भी स्वाभाविक है बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगी। ओके, बीएससी और सीडीएसएल, कैम्स, ये दो तीन पॉकेट्स जो आज अच्छा कर रही हैं। और सेंक क्या हो रहा था उसमें? जुबिलेंट फूड्स था, श्रीराम फाइनेंस बैकफुट पे था आज। उसके बाद एमजीएल और जोमेटो बैकफुट पे है। जोमेटो आपकी स्क्रीन पे आएगा जहाँ पे सॉफ्टनेस है। यस, ये अभी तक सक्सीड नहीं हो पाया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल में उसको पार करने में। और अदर देन आईटी जो चीज़ें बैकफुट पे हैं आज, उसमें प्रेस्टीज स्टेट्स है, अदानी ग्रीन, वरुण बेवरेजेस, ऑल इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल्स, सब में थोड़ा सा पेन नज़र आ रहा है। और मेटल्स में एक बार बस टाटा स्टील दिखाइएगा, क्योंकि टाटा स्टील ने मेरे ख्याल से ट्यूसडे के क्लोजिंग के बाद से एक बहुत ही बड़ा वर्टिकल राइज लिया था और वो सक्सीड होता हुआ अब ये कल के हाई को क्रॉस करता हुआ, पॉसिबली आई थिंक ये इस कार्यक्रम का लास्ट टेक चेक है। और वो इसलिए क्योंकि ये 9 दिसंबर के स्विंग हाई को काटता हुआ, आशीष बैती जी, 9 दिसंबर के स्विंग हाई का कटने का मतलब क्या है? 156 का स्कोप खुल जाएगा इसमें क्या? जी विरेन जी, देखिए स्ट्रेंथ तो बहुत शानदार बनी हुई है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हाई राइज बन रहे हैं और 4 दिनों से जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। कल भी हमने देखा ऑलमोस्ट 80 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था यहाँ पे। तो स्टॉक वेल प्लेस्ड है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है इसमें। तो 156 एंड 159 तक का जोन अब इसमें खुल चुका है और वहां तक ये जा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे 156 के टारगेट्स के लिए, फर्स्ट टारगेट, 159 के सेकंड टारगेट के लिए। कोई डिप आता है तो उसमें भी लॉन्ग जाने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर 148 का मेंटेन करें। क्लियरली मार्केट फाइट कर रहा है लोअर लेवल से। अच्छी रिकवरी बार बार मार्केट दिखा रहा है। और आज खैर ऑटोज़ ने पार्टिसिपेट किया है। रिलायंस एकदम डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ
तो रिलायंस में मोमेंटम अच्छा है। और एक बार आप लेकर आइए HDFC बैंक, क्योंकि अगर यहाँ पर रिवर्सल आया तो ये होगा मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव। अभी अभी HDFC बैंक ने डे हाई लगाया और लास्ट के जो 10 मिनट की रिकवरी आई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो पूरी लीड की HDFC बैंक ने। HDFC बैंक पर हमने आज ट्रेड ली थी, शायद बात किया था इस स्टॉक पर, चलिए अब ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर एक व्यू ले लेते हैं HDFC बैंक पर। बहती जी, HDFC बैंक। जी देखिए ग्रीन में आया है और जहां हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई और कोटक में अभी भी काफी प्रेशर है। एचडीएफसी लीड कर रहा है पूरे बैंक निफ्टी के मूव को, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे जरूर है। और 200 डेमा के आसपास में जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है अभी, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1720 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन 1675 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। चलिए, ये HDFC बैंक हो गया। अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और निफ्टी जुझारूपन कायम है और बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही क्रिटिकल, और मैं आई थिंक उसको चार्ट के लिए डिफाइन भी कर सकता हूँ, पर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया एज ऑफ नाउ 48,462, और HDFC बैंक इसने अहम भूमिका निभाई इस पुल बैक में। अनुज। बिल्कुल, चलिए अब आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर